दुष्यंत भट्ट सीनियर डिप्टी मेयर। और सीनियर डिप्टी मेयर जी जो हमारी उस सड़क से शायद डेली गुजरते हैं सीमा थिएटर के आगे, और सारा शहर निकलता है, जो कि सड़क को 12 साल पहले बनी थी। तो अब वो मेटल सड़क करवाई थी, इतने खड्डे थे और उसका बुरा हाल था सड़क का। तो इसने आगे उनसे ठेकेदारों से बदतमीजी भी की। एज ए सीनियर डिप्टी मेयर अगर मैं कहीं जाता हूँ और मुझे कुछ लगता है गलत है तो मैं उस पर टीका टिप्पणी और रोक करने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। अगर इस दुष्यंत भट्ट को वहाँ से हटा दिया जाए सीट से, उस रेट 5 रुपये आ जाएगा, 5,000 रुपये आ जाएगा प्रोट के। उनके द्वारा किसी भी टिप्पणी का मैं इसलिए आज जवाब देने की स्थिति में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अगर वो 3 ठेकेदार उठा लें, 3 नाम दूंगा, उन पर पटा फेर दें, सारा अंदर से बाहर आ जाएगा। मेरे बारे में पूरा शहर जानता है, अश्विनी जी के बारे में पूरा शहर जानता है। मैं अश्विनी जी की बात को सीरियस भी नहीं लेता। अब यह काम अच्छा कर रहा है, अगर इसको तंग करेंगे, इसको भगाएंगे, ये जो सोच कर रहा है भी मेरे काम नहीं करेगा, 21 आदमी MC साइन करने को तैयार है। अगर वो 21 पार्षद मेरे खिलाफ हैं तो वो मतलब फ्री हैं, हटा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कि जब से ये बना है ना, उतना ही नुकसान हुआ है निगम को। शहर के एक बहुत बड़े ईमानदार राजनेता ने मुझे ये बात समझाई भी थी कि आप इंटरफेयर ना करें। पानीपत में बीजेपी के 2 नेता आमने सामने आ गए हैं। भाजपा के वार्ड 23 के पार्षद अश्विनी ढींगड़ा ने अपनी ही पार्टी के सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट पर आरोपों की झड़ी लगा दी। ढींगड़ा का कहना है कि दुष्यंत भट्ट को अगर कुर्सी से हटा दिया जाए तो जो काम 25,000 रुपये रिश्वत देकर होता है वो 5,000 रुपये का रेट रह जाए। दरअसल कुछ दिन पहले ढींगड़ा के वार्ड में हालीपाक के सामने बनी सड़क के ऊपर मैस्टिक लेयर चढ़ाई जा रही थी। भट्ट मौके पर पहुंच गए तो वो भट्ट ने रुकवा दिया। भट्ट का कहना था कि ये सड़क 1 साल पहले ही बनी थी, लेकिन ढींगड़ा को ये बात जची नहीं, तो वो अस्पताल से आते ही उन्होंने भट्ट के ऊपर कई जुबानी हमले किए। अश्विनी का कहना है कि जो लेबर वहां काम कर रही थी, उनका कहना है कि भट्ट ने शराब पी रखी थी और ये सड़क 12 साल पहले बनी थी। मेरे पास तो जब यहाँ को पता लगा कि उस रात ये हुआ था कि 12 बजे रात को आया वहाँ पे शराब पी के, जिसके साथ एक लड़का और भी था जो मर्सिडीज गाड़ी थी। कौन आया? दुष्यंत भट्ट सीनियर डिप्टी मेयर। और सीनियर डिप्टी मेयर जी जो हमारी उस सड़क से शायद डेली गुजरते हैं सीमा थिएटर के आगे, और सारा शहर निकलता है, जो कि सड़क को 12 साल पहले बनी थी। तो अब वो मेटल सड़क करवाई थी, इतने खड्डे थे और उसका बुरा हाल था सड़क का। तो इसने आगे उनसे ठेकेदारों से बदतमीजी भी की और गालियाँ निकाल ली, भाई MC खा गया, लूट गया, फलाना कर गया। मतलब जो था इसके मुंह में, पी रखी होगी, नहीं पी थी, परमात्मा जाने, पता लगा भी पी रखी थी, जो लेबर का कहना है। अब कोई ठेकेदार तो था नहीं वहाँ, या कोई वीडियो बनाने वाला था। खैर इसने अखबारों में भी दिया, मीडिया भी भेजी, वापस बुला लिया। तो मुझे अब सारी बातों का जैसे जैसे पता लगा तो मुझे दुख लगा इसलिए कि अपोजिशन वाले होते करते तो मैं मानता भी, चलो गलत काम हुआ मेरे से, मैं बात करता। मैं एक BJP का पार्षद होके और वो BJP का सीनियर डिप्टी मेयर होके वो उसने ये लफ्ज़ बोल दिया। अब मुझे फिर सारी बात का पता लगा, फिर जय साहब बात करी, उसने रात को जय को फ़ोन करके उसने समझाया, डिटेल बताई, फिर भी नहीं माना। फिर HTI की डिपार्टमेंट, उनको फ़ोन कर, वहाँ से तसल्ली कर, विशाल सड़क पर तुमने बनाई थी। वो कहते जी हमने तो सिर्फ वहाँ गेट तक बढ़ाई थी, गेट के आगे तो पूरा नहीं, उसका तो भरा मतलब कोई नहीं था, वो तो निगम में है। 3 बजे तक जब इसकी तसल्ली लोगों अफसरों ने करी, तब इसने उनकी जान छोड़ी, मतलब डरा के अफसरों को। तो इसने उसके बाद क्या करा, जैसे ये सड़क, चलो सड़क तो छोड़ी, अब ये क्या करता है, जैसे अफसर है जितने निगम में या जो भी है, इनको धमकाता भी है। शुरू से 4 साल से देख रहे, मैं बोलना नहीं चाहता ये चीज़ें, क्योंकि मैं मतलब डॉक्टर भी बना कर रखा है, बाहर निकलने से भी बना कर रखा है, कि मैं जब से मेरी नींद उठ गई कि इस तरह बदले वो बकवास करी। अफसरों को क्यों धमकाता? अफसर जो भाई, अब जैसे प्रॉपर्टी ID है, प्रॉपर्टी ID पे जो 20,000, 30,000, 25,000 रुपये ले रहे हैं निगम में, कहाँ जा रहे हैं पैसे वो कहाँ जा रहे हैं? उस बेचारी को तो बैठ रहने देते, मेयर को, अवनीत कौर को।
कहाँ जा रहे हैं पैसे, आप बताओ ना। मैं वही बताता हूँ ना। अब वो पैसे जो हैं, अगर इस दुष्यंत भट्ट को वहाँ से हटा दिया जाए सीट से, उस रेट 5 रुपये आ जाएगा, 5,000 रुपये आ जाएगा करोड़ के आईडी का। मतलब दुष्यंत भट्ट जी मैं पैसे ये खाता या क्या नहीं करता ये परमात्मा, उसको सीट से हटा दे, ये रेट 5,000 आ जाएगा। तो सीधा साधा आरोप ही लगा रहे हैं ना कि मतलब दुष्यंत भट्ट बैठे तो 25,000 रुपये रेट है, तो 5,000 रुपये। अगर उस सीट से हटा दे तो 5,000 रेट आ जाएगा, मैं तो ये कह रहा हूँ। वहीं इस मामले में सीनियर डिप्टी मेयर का कहना है कि सारे मामले में शहर के ही एक बड़े नेता का हाथ है। उनका कहना है कि पिछले दिनों उस नेता ने मुझे कहा था कि शहर के कामों में अपना दखल बंद करो। साथ ही अश्विनी ढींगड़ा को स्वास्थ्य लाभ लेने की सलाह भी भट्ट ने दे डाली। क्या आरोप है? इन आरोपों में पहली बात तो एक है, मैं इनको हंस के ही टालता हूँ। और अश्विनी ढींगड़ा जी बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, पूरा शहर उनकी ईमानदारी की कस्में उठा सकता है और सभी लोग उनको जानते हैं। मतलब मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। और अभी कुछ दिन पहले भी एक शहर के एक बहुत बड़े ईमानदार राजनेता ने मुझे ये बात समझाई भी थी कि आप इंटरफेयर ना करें, जो विकास कार्य चल रहे हैं उनको आप जैसे भी चल रहे हैं उनमें कोई आप दखलंदाजी ना करें। तो मैंने उनको स्पष्ट रूप से ये बात इनकार भी की थी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं जहाँ अगर गलत लगेगा तो मुझे इंटरफेयर मैं करूँगा। और ये बात है मैं माननीय मुख्यमंत्री से करने वाला हूँ। इसके पीछे 100% जो मेरी अपनी आशंका है उन्हीं का हाथ है। शहर के बड़े नेता, ईमानदार नेता की बात कर रहे हैं, मतलब दिल्ली बैठते वो कुछ भी, हैं। अब देखिए मैं इस बारे में अब मीडिया को सार्वजनिक नहीं कर सकता, लेकिन हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है और मैं इस बारे में शीर्ष नेतृत्व को, शीर्ष संगठन को और माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा। तो निगम से जुड़ा हुआ वो नेता तो नहीं होगा, नहीं, निगम से जुड़ा हुआ कोई नहीं है, ईमानदार नेता जिसके। चलिए, मैं इस विषय पे बहुत सीरियस हूँ और क्योंकि इतनी गंदी और ओछी राजनीति पे अगर कोई आदमी उतर रहा है तो उसको अच्छेपन से ही मुझे जवाब देना पड़ेगा। आने वाले समय में बताओगे भी, नाम भी खोलोगे भी कौन नेता नहीं, मैं मीडिया में इतना वो नहीं हूँ कि मैं मीडिया में बातें करूँ। अपने पार्टी नेतृत्व पे मुझे बात करनी होगी और मैं वहीं पर बात करूँगा और अश्विनी जी के अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ। वहीं अश्विनी ढींगड़ा का कहना है कि पार्टी के 21 पार्षद भट्ट के खिलाफ है, जल्दी इसका खुलासा होगा। जब से ये बना है ना, उतना ही नुकसान हुआ है निगम को। आपने भाजपा में अपने नेताओं से या हाईकमान से किसी से इस तरह की बात करने की कोशिश की? मैंने जी पहले 1-2 बार करी थी, शुरू में बताई थी उनको बात। संजय भाटिया जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, मतलब जैसे नाम लेके करता था ना लोगों को, तो उन्होंने कहा था ढींगड़ा जी आपको एक बात बताऊं, मेरा साथी तो वो है जो वर्कर है या पार्टी का बंदा है, जो पार्टी के 2 वोट सोचता है, जो नुकसान करता है वो मेरा बंदा नहीं है। अगर वो ऐसा गलत लफ्ज़ जो बोलता है तो उसका जवाब आप दे सकते हो उसको सीधा। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, पार्टी है, पार्टी अगर ठीक रहेगी तो हमारे साथ हो, आप भी हो चाहे कोई हो, हम तो है पार्टी के साथ सारे। अच्छा, ये सड़क क्यों रुकवाई गई, क्या मानते हो, और क्यों हुआ था हंगामा? हंगामा इसलिए हुआ था ये सड़क का कि सुना है मैंने, जो पहले कमिश्नर आते थे साइन कर देते थे, जो इसके वार्ड के ठेकेदार होंगे, कोई काम किए होंगे, वो चेक चुक किए होंगे, नहीं किए होंगे, या तो इस कमिश्नर ने डांट दिए होंगे काम साइन करने से, भाई मैं इन पर नहीं करता, चेक करके करूँगा। तो इसको फिर वो उस दिन का थोड़ा सा हिल गया, क्योंकि आदत पड़ी हुई थी शुरू से। तो अब मैं पार्षद तो मैं अपने नाम से तो ठेका लूँगा नहीं, ठेकेदारी कोई ना आगे चलेगा ना, मेरा दाम थोड़ी आएगा, नाम लेते मुझे तो उसमें प्रूफ तो चाहिए ना। मतलब ये कह रहे हैं कि दुष्यंत भट्ट ने अपने बंदों को ठेकेदार बना रखा है। अब जैसे मैं मंत्री, मैंने आपको आशीर्वाद दे दिया, चीज़ें तो ही आती है ना। तो एक आशीर्वाद वाली बात है, ऐसे ठेकेदार मतलब है, अगर वो 3 ठेकेदार उठा लें, 3 नाम दूंगा, उन पर पटा फेर दें, सारा अंदर से बाहर आ जाएगा। नाम आप बताओ कौन कौन है ठेकेदारों के नाम तो तब भी बताऊंगा ना मैं, जब अगले बैठ के क्लियर, तो पता तो चलना चाहिए। अभी नाम नहीं, मैं ऐसे क्लियर नहीं कर सकता नाम। तो ये तो फिर मतलब आप कहना चाहते हैं कि ठेकेदारों के साथ मिली भगती है? अब मिली भगती लगा लो जो इनके वार्ड की हैं ठेकेदार, नहीं वार्ड के नहीं, जैसे वार्ड तो किसी का भी हो। तो सीधा साधा आरोप तो कोई नहीं है दुष्यंत भट्ट के ऊपर भ्रष्टाचार का, कि भ्रष्टाचार में पैसे खाते हैं नहीं खाते हैं। देखो समझे, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ सीधा, तो देखो मेरी बात सुना, मैं पार्टी का बंदा है, ठीक है, हमने फिर भी पार्टी की ग्राम रखी, 4 साल हो गए वेट करते करते,
तो इसने मतलब तो मानी नहीं। बाकी जो अफसरों के साथ करता है या अपना अब कमिश्नर से कहा, आज तक इतने पहले कमिश्नर आया, आपको पता कितना RK सिंह आया था, बढ़िया काम चल गया था शहर का। अब ये काम अच्छा कर रहा है। अगर इसको तंग करेंगे, इसको भगाएंगे, ये जो सोच कर रहा है भी मेरे काम नहीं करेगा, 21 आदमी MC साइन करने को तैयार है इस कमिश्नर के साथ, अगर इसको छेड़ेगा तो। दुष्यंत भट्ट के खिलाफ कितने हैं? 21 MC 21 MC हैं। इसके खिलाफ अगर कमिश्नर को या किसी क्लर्क को, किसी PN को भी इसने गलत लफ्ज बोले थे। पार्टी को पता नहीं ये बातें आपने बताई नहीं? पार्टी में तो 1 महीने बाद आए, वो उसी नहीं थी। पहले ही जब धमका था, पहले 1-2 बार बात हुई थी, मैंने बताई आपको, वही बात आ जाती है। मैं क्या वीर साहब को कह दो, पता नहीं क्या स्पोर्ट है। अब जैसे ये पार्क बने हुए हैं, अब मौके पे ले चलूँगा मैं, थोड़ा ठीक हो जाऊँ। अपना एयरपोर्ट बना हुआ है जिसमें 1.5 करोड़ लगा हुआ है, पेंडिंग पड़ा है। अच्छा, मनोहर पार्क है, पता नहीं हर साल उसमें कितनी मिट्टी खपती है। तो मौके पे चलेंगे ना फिर। तो अफसर फिर इंक्वायरी नहीं करवाते? अब करवाएंगे, जो गलत बोलेगा MC को, ये MC के पीछे है। पहली बात तो उसका मतलब क्या मेरा रात को 12 बजे वार्ड में आने का, मेरे वार्ड, और तू उस वार्ड से हर साल 12 साल 15 साल तेरे को भी होगा सड़क से निकलते हुए, वे कब की टूटी हुई है। कब सड़क बनी थी आपके इसमें? ये 12-13 साल हो गए। तो वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे 1 साल पहले सड़क बनी है। तो आपका ये कहना है कि उस रात पी रखे थे उन्होंने? हाँ, ड्रिंक करके? मेरे को वो लेबर बता रही है जो ठेकेदार वहाँ। क्या कह रहे थे? वो ठेकेदार असल में बाहर का था, रोहतक का। क्या बताया उन्होंने? भैया ऐसे बकवास करी, उन्होंने आके काम बंद करवा दिया रात को। नहीं, उन्होंने बताया कि पी रखी थी? हाँ, वो ही कह रहे थे अच्छा। भाई, मतलब उसकी जो टोन थी ऐसे बोलने की थी, मतलब जो गलत बहुत ज़्यादा बकवास करेगा रात को 12 बजे तो फिर पी रखिए, चाहे मैं हो तो कोई हो। सीनियर डिप्टी मेयर का जवाब भी सुन लीजिए। इस सवाल का क्या जवाब दे गए नेताजी। देखो, अश्विनी जी का स्वास्थ्य खराब था और मुझे जो जानकारी मिली है, मैं उनको स्वस्थ होने की शुभकामनाएं देता हूं। वो जल्दी स्वस्थ हों, और उनके द्वारा किसी भी टिप्पणी का मैं इसलिए आज जवाब देने की स्थिति में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी एज ए सीनियर डिप्टी मेयर अगर मैं कहीं जाता हूँ और मुझे कुछ लगता है गलत है, तो मैं उस पर टीका टिप्पणी और रोक करने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। और उसके अगर मेरे से ऊपर होके फिर भी पार्षद उसको करवाना चाहते हैं तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये पीने पाने वाला जो आरोप लगा रहे हैं, ये बेकार की इस तरह की बातें हैं जिनका कोई लॉजिकल और मतलब आंसर देना भी मैं उचित नहीं समझता। दूसरा बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं आपके ऊपर, वो कह रहे जी सीनियर डिप्टी मेयर अगर कोई सीट से हट जाता है, जो 20-25 हज़ार रुपये एक ID के जाते हैं, वो 5 हज़ार रुपये रेट रह जाए, घुमा के आपके ऊपर आरोप लगाए हैं कि भ्रष्टाचार में आप लिप्त हैं। मुझे लगता है कि उनको स्वस्थ हो जाना चाहिए पहले, उसके बाद हम आपस में चर्चा कर लेंगे। अगर वो स्वस्थ, अच्छे स्वास्थ्य की मैं उनकी कामना करता हूँ, क्योंकि वो जिस परिस्थितियों से होकर गुजरे हैं, जिन हालातों से वो निकले हैं, और मेरे बारे में पूरा शहर जानता है, अश्विनी जी के बारे में पूरा शहर जानता है। मैं अश्विनी जी की बात को सीरियस भी नहीं लेता, और मुझे उनसे हमदर्दी भी है कि इतना ब्लड प्रेशर, इतनी टेंशन रही उनको, इतना तनाव रहा है, उसके बाद वो ऐसे हालात से गुजरे हैं। मैं तो आज यही कह सकता हूँ कि मैं उनके द्वारा लगाए गए किसी आरोप पर कोई जवाब देने की बजाय मैं ये कहूँगा कि भगवान उनको जल्दी स्वस्थ करे और बिल्कुल फिट करे। जब वो बिल्कुल फिट हो जाएंगे फिर आमने सामने में उनके डिबेट कर सकता हूँ। सवाल ये भी कह रहे हैं कि 21 पार्षद आपके खिलाफ हैं, तो हटा दें, कोई हटा दें, कोई, मैं इस कुर्सी चिपक के रहना चाहता हूँ। अगर वो 21 पार्षद मेरे खिलाफ हैं तो वो मतलब फ्री हैं, हटा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साहब सवाल ये भी है कि जब सड़क, वो बता रहे हैं कि 12 साल पहले सड़क बनी थी, और आपने 1 साल की बताई कि भाई 1 साल पहले ही बनी थी और पूरा उस रात हंगामा किया, तो सवाल ये है कि क्या सड़क नई बनी थी या फिर 12 साल पहले की ही बनी? 100% वो सड़क नई बनी थी, 1 साल पहले बनी थी। नाला बनाया गया था, उस नाले के साथ उसकी रिपेयर की गई थी, उसको ठीक किया गया था। और चूंकि मेरा वहाँ से रोज़ गुजरना है, मैं ये पूरी सड़क की गारंटी नहीं ले रहा कि पूरी सड़क ही बनी थी 1 साल पहले, लेकिन उसका कुछ पार्ट बना था, वो मेरी आंखों के सामने बना था, मैंने खुद उसको देखा था। आज वो एक अलग बात है, वो ऑन रिकॉर्ड नहीं होगा,
काम किसी और का होगा, लेकिन उस सड़क को बनाया गया था। लेकिन मैं उस बात पे जाना भी नहीं चाह रहा। भाई अगर मान लीजिए वो ये कह रहे हैं कि 21 पार्षद दुष्यंत भट्ट के खिलाफ हैं, तो मैं स्वागत करता हूं उनका, मुझे कोई इस मतलब ऐसा वो नहीं है। लेकिन जब तक मैं इस पद पर हूं, तब तक मैं इस पद के प्रति 100% न्याय करूंगा। इस मामले में दुष्यंत भट्ट उस नेता का नाम नहीं लेना चाहते जो अश्विनी ढींगड़ा के पीछे है, लेकिन इशारों ही इशारों में वो समझा गए कि शहरी विधानसभा का ही वो नेता है जो अश्विनी को ऐसे बयान देने के लिए उकसा रहा है। फिलहाल अश्विनी ढींगड़ा का कहना है कि वो जल्द ही दुष्यंत भट्ट के खिलाफ कई और खुलासे करेंगे। देखना तो ये होगा कि पार्टी के बड़े नेता अश्विनी को चुप करा देंगे या ढींगड़ा अपनी बात पर कायम रहेंगे। तो आपसे अपील, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।